देश भर के निजी अस्पतालों में आज शटडाउन रहेगा। आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक संपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ओपीडी, आईपीडी पूरी तरीके से बंद कर दी है। इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद रखा गया है। आईएमए राजस्थान ने ये शटडाउन का ऐलान किया है। डॉक्टर सोनदेव की गिरफ्तारी का विरोध जताया जा रहा है। मेडिकल शटडाउन के समर्थन में आरएमसीटीए भी उतर गया है। आरएमसीटीए से जुड़े डॉक्टर्स ने बंद का समर्थन किया है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आज बंद का आह्वान किया गया है। तो निजी अस्पताल का आज शटर डाउन रहेगा। आईएमए की ओर से यह आह्वान किया गया है और कई सारे डॉक्टर्स ने इस बंद का समर्थन किया है। सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक ओपीडी सेवाएं या पीडी सेवाएं ठप रहेंगी। तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहने वाली हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आशुतोष शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश ओला जोधपुर से, कौशल जैन अजमेर से हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करना चाहेंगे, राजधानी में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि 2 घंटे का समय हो गया है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने शटर डाउन का ऐलान कर दिया है। देखिए, बिल्कुल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान जो शाखा है, उन्होंने एक बैठक के बाद में बड़ा ऐलान किया था कि राजस्थान में आज सुबह 8 बजे से लेके कल सुबह 8 बजे तक यानी 24 घंटे के लिए कंप्लीट मेडिकल शटडाउन रखा जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरीके से बाधित रहेंगी। ओपीडी सेवाएं, आईपीडी सेवाओं की बात करें, पूरी तरीके से बाधित रहेंगी। मानसरोवर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इस बंद का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ओपीडीज़ हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर है वो नहीं पहुँचे हैं और इक्का दुक्का वो मरीज़ पहुँचे हैं जिनको जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करते हैं तो शुरुआत होती है एक विरोध प्रदर्शन से। जयपुर का मानसरोवर निविक हॉस्पिटल, जहाँ पे एक एडवोकेट है, उनकी मदर की डेथ हो जाती है, बड़े जमकर हंगामा होता है और उसके बाद में हाई कोर्ट के ठीक बाहर काफ़ी दिनों तक धरना दिया जाता है और ये मांग की जाती है कि डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाए। काफ़ी दिनों के बाद में समझाइश होती है। समझाइश के बाद में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनती है और धरने को ख़त्म किया जाता है। और अब जाकर जब डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है तो अब डॉक्टर्स ने अपना जो एक तरीके से प्रदर्शन है उसकी शुरुआत कर दी है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है पूरी तरीके से गलत है, नाजायज़ है। उसके विरोध में उन्होंने मेडिकल शटडाउन का ऐलान कर दिया है और यहाँ तक कहा है कि अगर जल्द से जल्द रिहाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन जो विरोध प्रदर्शन है या बंद है वो देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच में पिसा कौन? इन सब के बीच में पिसा आम आदमी। वो आम आदमी जो सड़कों से गुजर रहा था, सड़कों पे धरना हुआ, वो आम आदमी जिसको आज ट्रीटमेंट चाहिए, इलाज चाहिए, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करता है, लेकिन उसको आज यहाँ पे इलाज नहीं मिलेगा। बहरहाल कुछ मांगे हैं जो सामने रखी गई हैं। अगर उन मांगों पे सरकार की तरफ से या कोई जो बातचीत करता है डिपार्टमेंट की तरफ से सहमति बनती है तो आने वाले दिनों में ये जो बंद का ऐलान है इसको यहीं की यहीं रोका जाएगा। लेकिन ये भी साफ किया गया है कि अगर उन बिंदुओं पे सहमति नहीं बनती है, इन बिंदुओं के अंदर ना सिर्फ जो इनके अगेंस्ट में मुकदमे हुए हैं उनको ड्रॉप करने की बात है, ना सिर्फ उनको रिहा करने की बात है, बल्कि आरजीएचएस को भी शामिल कर लिया गया है कि जो भी अनियमितताएँ चल रही हैं, जो भी उनका पैसा रोका हुआ है उसको रिलीज़ किया जाए। ऐसे बहुत सारी मांगे हैं जिनको सामने रखा गया है। लेकिन आज परेशानी में राजस्थान के अंदर मरीज़ दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ पे आईपीडी से लेके ओपीडी से लेके और इमरजेंसी को पूरी तरीके से बंद रखा गया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि क्या इस बंद के समर्थन में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो शामिल होंगे। अमूमन देखा जाता है कि बड़े हॉस्पिटल मरीजों को राहत देते हैं और ट्रीटमेंट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लोकेश भी हमारे साथ हैं जोधपुर से। लोकेश, अक्सर ये कहा जाता है कि डॉक्टर जब हड़ताल करते हैं तो इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होती हैं, लेकिन इस बार इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित रहेंगी। जोधपुर में क्या स्थिति है?
बिल्कुल, देखिए आईएमए के आह्वान के बाद निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स द्वारा जो आज पेन डाउन हड़ताल का ऐलान किया था और उसका असर आज जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी शिव को मैं कहना चाहूँगा, वो जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जोधपुर के अभी हम मौजूद हैं वसुंधरा अस्पताल में, जहाँ पर दरवाजे आज मरीजों के लिए बिल्कुल बंद है। इमरजेंसी हो या फिर आईपीडी पेशेंट हो, ओपीडी पेशेंट हो, सबके लिए आज दरवाजे हैं वो पूर्णतः बंद है। जो अस्पताल में मरीज कल भर्ती हुए थे या पहले से भर्ती थे, केवल उन्हीं का इलाज किया जा रहा है। आज ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से यहाँ बंद है। आप देख सकते हैं कि जिस हॉस्पिटल में दिन में सैकड़ों मरीज आते हैं, गहमागहमी का माहौल रहता है, लेकिन आज वहाँ एक मरीज भी यहाँ नहीं पहुँचा है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स की मांग है कि जो निविक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सोनदेव बंसल है, उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, और इसी गैर कानूनी गिरफ्तारी का हवाला देते हुए और साथ ही आरजीएचएस सहित कई अन्य मांगे जो थी आईएमए की, उन सभी मांगों को लेकर ही ये हड़ताल है वो जारी है। इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी यहाँ पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है, वो भी मैं मेरे सहयोगी के जरिए दिखाना चाहूँगा कि क्या स्थिति है। आज कोई भी पेशेंट है वो अभी तक इमरजेंसी में नहीं पहुँचा। इमरजेंसी में कार्यरत जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे क्या स्थिति है, आज कोई डॉक्टर पहुँचा या नहीं, मरीज है वो पहुँचा या नहीं पहुँचा। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी सेवाएं तक आज बंद है, क्या कोई पेशेंट अभी तक कोई आया इमरजेंसी के अंदर? इमरजेंसी सेवाएं वैसे बंद नहीं रहती है। इमरजेंसी सेवाएं हम जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी सेवा पे सदैव तत्पर रहेंगे। इमरजेंसी सेवा में हम सदैव लागू है। जो रूटीन एंड ओपीडी वगैरह वो पेशेंट्स वगैरह है उसके लिए बंद किया गया है। आईपीडी वगैरह है वो सब कुछ बंद किया गया है। बाकी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि शुरू है, लेकिन आईएमए ने जो आह्वान किया उसके अनुसार इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी बंद रखी गई है। तस्वीरें जो हमने दिखाई दर्शकों को कि क्या स्थिति है, नोटिस बोर्ड है वो भी नोटिस भी यहाँ चस्पा किया गया है कि स्ट्राइक है, ओपीडी आईपीडी सर्विस वह पूरी तरह से आज 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक बिल्कुल बंद रहेगी। यानी कि 24 घंटे का पेन डाउन हड़ताल वो निजी अस्पतालों का है वो यहाँ देखने को मिला है। अस्पताल कर्मचारियों से भी हम बातचीत करेंगे, क्या आज बिल्कुल पूरी तरह से हड़ताल है? आज कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे, ओपीडी क्लोज है और पेशेंट बार बार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, बट आज डॉक्टर साहब का नहीं आना है। हाँ बिल्कुल नहीं। एक ही बात है कि आज डॉक्टर नहीं आएंगे और बात ये कि पेशेंट है वो इक्के दुक्के पेशेंट वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन मरीज है, मरीजों की जो इलाज है वो आज यहाँ नहीं होगा। इसी को लेकर और तस्वीरें भी मैं मेरे सहयोग के जरिए दिखाना चाहूँगा कि लोकेश, जो मरीज पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उनके लिए भी डॉक्टर्स मौजूद नहीं है? देखिए, जो बात करें तो कल भर्ती हुई है, जो पहले से भर्ती थे पेशेंट उनका ट्रीटमेंट है वो रूटीन तरीके से जारी है। इमरजेंसी सेवाएं हैं वो आईएमए ने आह्वान किया कि वो भी बंद रहेंगी। इसके अलावा जो आज जो भर्ती होने वाले पेशेंट हैं उनको भी भर्ती नहीं किया जाएगा। साथ ही ओपीडी के अंदर भी आज डॉक्टर्स की सेवाएं हैं वो नहीं है, यानी कि ओपीडी यानी कि जो बाहर से जो आउटडोर जो पेशेंट है वो आते हैं और उनका जो इलाज है वो करवाया जाता है। मैं सहयोग के जरिए तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर्स के जो चैम्बर है वो पूरी तरह से खाली यहाँ आज नज़र आ रहे हैं, ना पेशेंट है और ना डॉक्टर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में मरीज अगर कोई पहुंच भी रहा है तो मायूस होकर ही आज बिना इलाज लिए वापस लौट रहा है। हालांकि जो सरकारी अस्पताल है वो खुले हुए हैं, लेकिन अंबेडकर जयंती होने के चलते जो सरकारी अस्पतालों की जो सेवाएं हैं वो भी आज मात्र 2 घंटे के लिए ही ओपीडी सेवाएं वो खुली। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जो निजी जो सरकारी अस्पताल है उनमें यथावत जारी है। ऐसे में मरीजों को इमरजेंसी के अंदर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है इलाज की तो सरकारी अस्पतालों की ओर रुख है वो मरीज कर रहे हैं, लेकिन निजी अस्पतालों का जो पूर्णतः जो पेन डाउन है उसका आज असर जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर्स की जो गिरफ्तारी को लेकर ये हड़ताल है। साथ ही जो आरजीएचएस के अंदर जो कई खामियां हैं जिनको लेकर लगातार डॉक्टर्स की ओर से जो निजी अस्पतालों की ओर से मांग की जा रही है कि समय पर भुगतान किया जाए और जो अन्य खामियां हैं उन्हें दूर किया जाए, लेकिन उनके ऊपर भी सरकार का अब तक कोई सकारात्मक रुख नहीं होने के चलते। लेकिन देखिए यहाँ मरीजों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लोकेश, लौटेंगे आपके पास। कौशल जैन हमारे साथ अजमेर से बने हुए हैं। कौशल, अजमेर में इस वक्त क्या हालात हैं? क्योंकि डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है, यहाँ तो भगवान ही रूठ गए हैं, तो मरीजों को कैसे राहत मिलेगी? जयपुर के अंदर एक चिकित्सक को पुलिस उठा के ले जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है, तो कहीं ना कहीं जो धरती का भगवान, जो निजी चिकित्सक हैं, वो आक्रोशित हैं और लाजमी है उनका आक्रोशित होना। क्योंकि देखिए, चिकित्सक के ऊपर अगर तरह की कार्रवाई हो रही है तो पहले कहीं ना कहीं जो चिंता है वो होनी चाहिए और आक्रोश भी इनका जायज। समय मौजूद है एक निजी चिकित्सालय में, जहां पर हमारे साथ जो राजस्थान मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन अजमेर की जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर प्रीतम कोठारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इनका पक्ष क्या है और ये क्या चाहते हैं। हमें मैं डॉक्टर प्रीतम कोठारी अजमेर प्राइवेट प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो इंसिडेंट हमारे डॉक्टर के साथ में जयपुर में हुआ है और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है, उससे सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर और इवन सरकारी डॉक्टर्स भी सब बहुत आक्रोशित हैं, बहुत नाराज हैं कि इस तरह की कार्रवाई अगर डॉक्टर्स के ऊपर होती है तो डॉक्टर्स भविष्य में कैसे समाज का या मरीजों का भला कर सकते हैं। डॉक्टर अपना सारा कुछ छोड़कर 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। आज ये तो सरकारी कोई भी स्कीम हो तो सरकारी स्कीमों की सफलता में प्राइवेट प्रैक्टिशनर, प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। उसी वजह से सरकारी योजनाएं सफल हो पाती है। मगर इस तरह के इंसिडेंट होने से जो डॉक्टर्स हैं उनका मोरल बहुत लो हो जाता है और भविष्य में उनको लगता है कि ऐसा किसी भी डॉक्टर के साथ में हो सकता है, तो हमें क्यों ऐसा काम करना चाहिए। इसका नुकसान डायरेक्टली जो है वो मरीजों को ही होगा। डॉक्टर तो एक डॉक्टर काम करना छोड़ सकता है या नहीं कम कर सकता है, मगर मरीजों का इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। और हम सरकार से इतनी विपरीत परिस्थितियां मिलने के बावजूद सारी स्कीम्स में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स काम करते हैं, मरीजों को अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो ये इंसिडेंट ये इस तरह से बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है कि किसी डॉक्टर को अरेस्ट कर दिया जाए। छोटी छोटी किसी लिखित या आर्टिफिशियल की इरेगुलरिटीज के नाम पर की फाइनेंशियल कुछ इरेगुलरिटी करी है, उसके और भी तरीके हो सकते हैं सुधारने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये आक्रोश जो था वो सामने आया। अब मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि पीछे की तरफ दिखाए जो अस्पताल है, यहाँ पर पूरी तरह से ये खाली है, मरीज नहीं है, पेशेंट नहीं है। ओपीडी जो है वो बंद कर दिया है और आईपीडी भी बंद है। लेकिन जो मरीज यहाँ पर पहले से भर्ती हैं, जिनका चिकित्सा उपचार जारी है, वो जारी रहेगा। नए मरीजों की भर्ती बिल्कुल बंद कर दी गई है और इसी के साथ जो आक्रोश है उसका इजहार किया जा रहा है कि सरकार की जो नीति है ये गलत है। आप देख रहे हैं कि जो नए मरीज थे उनकी भर्ती आज नहीं की गई है। ओपीडी पूरी तरह से बंद है, आईपीडी भी पूरी तरह से बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं धरती का ये निजी भगवान आज भी उन लोगों की सेवा के लिए तत्पर है, उसकी तैयार है जो यदि सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं या इमरजेंसी केसेस के अंदर आते हैं तो उनका उपचार किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो है चाक चौबंदी की गई है। तो वही निजी अस्पतालों की इस हड़ताल को देखते हुए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा जो इंतजाम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि क्योंकि निजी हॉस्पिटल्स के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपने उपचार के लिए, ऐसे में अगर वहां देखिए डॉक्टर्स की ये हड़ताल मरीजों को परेशान कर रही है। लौटेंगे आपके पास कौशल, लोकेश और आशुतोष, आप भी हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकेंगे, जल्द हाथ से होंगे।